देखिए, एक बात, हम अभी लोकसभा चुनाव हारे, हमने उसका आकलन किया। नहीं, और मैं आकलन दिल्ली की बात करने कर के रहा हूं, बाद दिल्ली जो की हमें बात नीति कर रहा में हूं, परिवर्तन लाना था, हाँ जी, बिल्कुल, जो हम लोग जो चुनाव जिस कारण से हारे थे उसका हमारी पार्टी ने पूरा विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद अपनी अप्रोच में जो बदलाव लाने थे वो बदलाव लाए और धीरे धीरे जनता को यह भी समझ में आया कि उसका विश्वास विकास की राजनीति के ऊपर। ये अप्रोच में क्या बदलाव था इस बार, वही पूछ रहा हूं मैं। महोदय, अब देखिए, मैं आपसे ये नहीं पूछता कि आप अपने टीवी चैनल के न्यूज रूम में बैठकर आपने एडिटोरियल सेक्शन में कौन कौन सी चीज डिस्कशन की और फिर किस चीज के ऊपर बात किया, तो वह विषय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान का विषय है। परंतु यह मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम लोग हर बात पे विचार करते हैं अपनी सीट पर और इसीलिए परिणाम दिखता है। जी, ओखला विधानसभा के अंदर अमनतुल्ला खान अब आगे हो गए हैं, ये एक बड़ा अपडेट है। मिल्कीपुर में बीजेपी की लीड 15,000 14,500 के आसपास पहुंचती हुई कन्विंसिंगली बीजेपी आगे बढ़ रही है 6 राउंड की काउंटिंग के बाद। मिल्कीपुर में झटका। वही अभी सुधांशु जी सही कह रहे थे कि हारने के बाद हम फिर ताकत से लड़ते हैं, फिर हाँ गंभीरता से, गंभीरता में उनको पता चल जाता है जनता से तो जीत नहीं पाएंगे, फिर गंभीरता से वो अपना प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। ये वो हारने के बाद अपना इस चीज पे ध्यान लगाते हैं कि जनता से नहीं जीते। आपकी 37 सीटें आई थी लोकसभा में, तब लोकसभा पूरे देश में चुनाव हो रहा था तो उनका बस नहीं चला। अच्छा। आज उन्होंने एक सीट पे चुनाव कराया। ओके, सुधांशु चतुर्वेदी ठीक है, सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, मिल्कीपुर में आप लोग जीत रहे हैं, 15,000 से आगे चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो अयोध्या में फैजाबाद सीट पे जीतने के बाद जिस ढंग का एक वातावरण सपा ने बनाने का प्रयास किया और इंडी गठबंधन ने बनाने का प्रयास किया, वो उत्तरोत्तर उतरता हुआ चला जा रहा है और मिल्कीपुर भी कहीं ना कहीं उसी का एक संकेत दे रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा अमीर जी कि हमारे मित्र भदौरिया जी यहां बैठकर दिल्ली का स्पेकुलेशन बता रहे हैं और मिल्कीपुर पर अपना बचाव कर रहे हैं। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भैया, हम सपोर्ट में थे आम आदमी पार्टी के, कमाल की बात कर रहे हैं। तब भी नहीं पड़ रही आम आदमी पार्टी जीत रही है भाई। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन का कंसिस्टेंट है बीते 3 चुनावों के अंदर, और अगर हम लोकसभा को मिला ले तो बीते 6 चुनावों के अंदर कांग्रेस का डब्बा गोल ही है, 0 0 0 0 0 और सिर्फ 0। एक सेकेंड, सुधांशु चतुर्वेदी, कांग्रेस पर आपकी एक लाइन क्या होगी, या कोई गीत या कोई देखिए, छंद या कोई शेर आपको ध्यान में आ रहा हो कांग्रेस के ऊपर? नहीं, मुझे लगता है अभी परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ही बोलेंगे। परंतु ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 3 लोकसभा चुनावों में 0 और 2 विधानसभा चुनावों में 0, अब तीसरे में भी 0 की तरफ बढ़ रही है। तो जिसे कहते हैं ना क्रिकेट की भाषा में कि लगातार 6-0 हो तो डॉट बॉल हो जाती है, पूरा ओवर ही जो है मेड इन ओवर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मेड इन ओवर की तरफ बढ़ रही है, यानी लगातार 6 चुनावों में 0-0-0 का स्कोर बनता हुआ दिखा। हाँ, मेड इन तो कोई है नहीं, ओवर ही ओवर। और यदि ये 0 ही आ जाएगा तो फिर 12 बजे आपका ओवर एंड आउट हो गया। अच्छा, मिल्कीपुर में बीजेपी 7 राउंड के बाद 18,000 वोटों से आगे रिकॉर्ड जीत होगी। अच्छा, इसमें ओके, जगदीश शर्मा। सुधांशु भाई, आप बहुत अच्छे नेता, पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, मेरे मन में विचार आता, आप आमने सामने तो पूछ लूं। आपके सपनों में हमेशा राहुल गांधी, नेहरू जी रहते हैं, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, लीडर है मेरा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नेता अच्छे नहीं है, 1-2 आदमी की बात करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उनसे सवाल कर ले जाए, पूछ लिया जाए, उनकी गलतियों पर बात कर ले। जीत गए तो मोदी जी और हार गए तो मोदी जी नहीं, आप हारते भी हैं तो जीत रहे हैं वैसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये 0 नंबर मेरा सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा कोई पार्टी में काम नहीं करता। यही सवाल मेरा आपसे, ओके, लेट सुधांशु जी रिप्लाई। मोदी के अलावा पार्टी में और कौन है ऐसा जो इनसे बात करे? ओके, लेट सुधांशु जी का जवाब सुन लेते हैं। देखिए, अंतर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सफलता एक सामूहिक श्रेय है और असफलता एक सामूहिक उत्तरदायित्व। इसीलिए हम 60-70 वर्षों में इतना आगे बढ़े महोदय। हमने बुरे से बुरे दौर देखे हैं और उसके बाद नेतृत्व हमारा जो होता है उसका हमें लाभ मिलता है। जब अटल जी थे तो याद करिए, हमारा नारा होता था वोट अटल को, वोट कमल को। अब की बारी अटल बिहारी, अब मोदी जी का नेतृत्व है तो हम मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं। परंतु अगर आप देखें हमारी खासियत क्या है, अटल जी के दौर में कोई कह नहीं सकता था कि भाजपा का 20 साल बाद नेता कौन होगा।
आज आप में से अच्छा, कोई फिर- कह सकता है कि 2047 में भाजपा एक का मिनट, नेतृत्व क्या अरविंद में होगा? केजरीवाल फिर मगर पीछे हो गए। कांग्रेस में गारंटी से कहा जा सकता है भाई, 2000 केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं लगातार। पीछे हो गए। भाई, आप प्रधानमंत्री जी बात समाजवादी करते हो कि पार्टी यदि गारंटियां रही 33 हो गई। 225 वोटों से परिवार में ही है। 225 वोटों से 300 वोटों से 300 वोटों से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद 6 केजरीवाल राउंड के बहुत बाद। बहुत बहुत टफ फाइट में है परवेश साहिब सिंह वर्मा से। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कभी अब काफी टाइम तक काफी राउंड तक परवेश आगे रहे, फिर अरविंद केजरीवाल आगे हुए, अब फिर अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं और परवेश साहिब सिंह वर्मा और संदीप फिर दीक्षित ज्यादा वोट नहीं ले रहे। संदीप दीक्षित तो सबसे हाँ। प्रॉमिसिंग कैंडिडेट थे, वो 1500 से 2000 वोटों के तो आसपास ऐसा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परवेश वर्मा को जो फायदा हो रहा है वो संदीप दीक्षित की वजह से हो रहा है। परवेश वर्मा अपने बलबूते पर आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आगे चल रहे हैं। उधर एक बहुत बड़ी जो खबर है, अभी आम आदमी पार्टी का कोई गेस्ट नहीं हमारे साथ, नहीं तो उनसे सवाल बिल्कुल बनता है। बहुत बड़ी खबर ये कि सीमापुरी में आम आदमी पार्टी जो माफ कीजिएगा बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। सीमापुरी इसलिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सीमापुरी वो जगह है जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन के अपने संगठन अपने एनजीओ का सफर शुरू किया था। लोकल लेवल पर एक लड़ाई होती थी एक नेता के खिलाफ। लोकल नेता थे वीर सिंह धिंगान, उनके खिलाफ आम आदमी ये अरविंद केजरीवाल ने अपना एनजीओ खड़ा किया कि सब कुछ जो है वीर सिंह धिंगान चोर हैं, ये है वो है, सब कुछ वो लिखते थे। जी। और वो उस वीर सिंह धिंगान को अपनी पार्टी में ले आए, अब जी अपनी पार्टी में ले आए हैं। और उस वीर सिंह धिंगान को अपनी पार्टी में लाने पर भी वो नहीं जीत रहे हैं, सीमापुरी नहीं जीत रहे हैं। सीमा और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूं, रमेश बिधूड़ी अपने यहां पर अपने उनके जो वोट हैं वो 17,060 हैं और आतिशी जो है वो 15,400 वोटों पर है। यानी यहां पे 1700 वोटों से अब रमेश बिधूड़ी जीत रहे हैं। ये अपडेट है। और अलका लांबा ने भी यहां पे वोट लिए हैं लेकिन 1500 लिए हैं। यानी संदीप दीक्षित ने 1800 वोट लिए हैं तो अलका लांबा ने 1500 वोट तो लिए। वो कोई फैक्टर नहीं है। कोई फैक्टर नहीं है। तो वो ये कोई सिर्फ फैक्टर नहीं है। बादली अगर में आम आदमी फैक्टर पार्टी है। और कांग्रेस साथ भी लड़ती तो मुझे नहीं लगता था बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती थी। कांग्रेस ने एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन लिया, आम आदमी पार्टी के चंगुल से वो बाहर निकली। कांग्रेस का उदय हो सकता है अगले चुनाव तक हो जाए अगर ऐसे ही कांग्रेस चलती रहेगी। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी ठीक ही डिसीजन लिया कि उनके साथ नहीं गई, कि उनको साथ में लेने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं था, सीटें देनी पड़ती उनको। जी जी, सीटें देनी पड़ती है और ये 30 से नीचे चले जाता नंबर। तो 30 से नीचे चले जाता आम आदमी पार्टी का नंबर। लेकिन अभी भी देखिए अभी काफी राउंड्स बचे हुए हैं और एक क्लोज कंटेस्ट जिसे कहते हैं 40, कई सीट्स पे है 40-30 है। इसलिए इंटरेस्टिंग है दिल्ली का चुनाव। लेकिन बीजेपी कभी भी पीछे नहीं हुई है दिल्ली सुबह से काउंटिंग के अंदर। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसिस्टेंटली इसी के मुताबिक 47-48% वोट शेयर पे कायम है सुबह से, तो उससे नीचे नहीं जा रहा है। 47-48% मतलब वो जीत रही है। आम आदमी पार्टी तकरीबन 43% पे है इसी के मुताबिक। बदरपुर में आम आदमी पार्टी की जीत कन्विंसिंग होती जा रही है। 5000 की लीड हो गई है और इस समय की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अब 350 से ज्यादा वोटों से ट्रेल कर रहे हैं। यह बड़ा अपडेट है। मनीष सिसोदिया ट्रेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ